तो नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार एक नई अपडेट के साथ 12:30 हो चुके हैं और लगभग जो रुझान है उत्तराखंड के लिए उन्होंने तस्वीरें साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले आप सब जो जुड़िएगा और एक बड़ी अपडेट भी इसमें दे दूंगा। और ये भी लगभग तय हो चुका है कि पांचों ही सीट जो है वो भाजपा के खाते में जाती हुई दिख रही है। अब ये जो पूरी पिक्चर है और जो रुझान है, उन्होंने इशारा कर दिया है कि पांचों की पांचों सीट जो है क्लीन स्वीप उत्तराखंड से हो रहा है और पांचों सीट जो है वो भाजपा की झोली में जा रही हैं। एक एक शेयर आप लोगों से मैं चाहूंगा कि आप लोग करिएगा, क्योंकि अभी 13 लोग ही जुड़ पाए हैं। इससे से ज्यादा लोग जुड़े, 15 हो पाए हैं। मैं चाहता हूं कि जितने लोग इससे जुड़ेंगे, मैं ये सूचना, ये जानकारी आप तक पहुंचाना चाहूंगा और आपको भी पता चले। और जो कोई प्रश्न आपका हो वो भी आप जरूर पूछिएगा। तो सबसे पहले एक एक शेयर अपने लोगों के लिए, अपने ग्रुप्स में, अपने तमाम उसमें, क्योंकि नया चैनल है, नोटिफिकेशन देरी में जाते हैं, तो आपका शेयर इस नोटिफिकेशन को आगे बढ़ाने का कार्य भी करेंगे और साथ ही इस जानकारी को लोगों तक पहुंचाने का कार्य भी करेंगे। तो कृपया आप एक शेयर भी करिएगा, तमाम लोग जो जुड़ रहे हैं। और मैं अब एक अपडेट दे रहा हूं और बहुत हद तक अब ये स्पष्ट हो चुका है कि पांचों की पांचों जो सीट है वो भाजपा की आ रही है। मैं फिर से कहूं, जो पांचों की पांचों सीट है वो भाजपा की आ रही है, ये लगभग तय है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जी राजपाल सिंह जी, मैं अभी आपको बताने वाला हूं कितने अंतर है, क्या अंतर है। मैं आपको बताऊं तो टिहरी का अगर इससे मैं शुरुआत करूंगा, क्योंकि शुरुआत से लग रहा था कि बॉबी पवार एक अच्छी फाइट वहां पर दे रहे थे, पर अब आते आते जो हुआ है उसमें बड़ा फेरबदल हुआ है। 1,10,000 वोटों की लीड से जो रानी राज्य लक्ष्मी शाह है वो आगे चल रही हैं। टिहरी लोकसभा से 1,10,000 की लीड पर है। आपको बता दें, अभी तक जो टोटल वोट पड़े हैं 1,96,788 वोट रानी को अभी पड़े हैं। और उसके साथ दूसरे नंबर पे जो जोत सिंह मुंसोला है वो 86,415 पर है और तीसरे नंबर पर जो बॉबी पवार है वो 80,000 वोटों के वोट उन्हें पड़े हैं। तो आप देख सकते हैं कि 1,10,000 की बहुत बड़ा अंतर है। और इस अंतर को आप लीड, मतलब इसे कवर कर पाना नामुमकिन सा नजर आता है, क्योंकि लगभग जो मेन एरिया है जहां पर स्थिति ये कही जा सकती थी कि बॉबी की स्थिति उत्तरकाशी जिले में अच्छी है, वहां पर से उन्होंने बढ़त बनाई थी। पर कहीं ना कहीं अब जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर वो पिछड़ते हुए नजर आए हैं और 1,10,000 की बड़ी लीड के साथ जो रानी भाजपा की जो कैंडिडेट है वो आगे बढ़त बनाए हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, काफी लोग मुझसे पूछ रहे हैं पौड़ी का, तो पौड़ी का भी मैं आपको बता दूं 80,000 के आसपास जो लीड है वो 78,823 की लीड पौड़ी गढ़वाल की है। मैं आपको बता दूं अनिल बलूनी 78,823 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो अभी लगभग जो वोट पड़े हैं 2,23,593 जो वोट पड़े हैं वो अनिल बलूनी को पड़े हैं। वहीं जो दूसरे नंबर पे गणेश गोदियाल हैं उन्हें 1,44,770 वोट पड़े हैं। आपको बता दूं कि 1,44,770 वोट गणेश गोदियाल को पड़े हैं, वहीं अनिल बलूनी 2,23,593 वोटों से आगे चल रहे हैं के वोट उन्हें पड़े हैं और 78,823 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो आपको मैं साफ बता दूं कि ये अंतर बहुत बड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो अब ये नजर आ रहा है कि पांचों की जो 5 सीट है वो भाजपा के दामन में। अल्मोड़ा की मैं आपको बात करूं तो कुमाऊं की जो लगभग मुझे जो सीटें हैं उसमें एक बड़ा अंतर आया है और कई लाख वोटों से जो अजय भट्ट है वो आगे चल रहे हैं नैनीताल से। और दूसरी जो प्रदीप टमटा और अजय टमटा है वहां पर भी एक बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दूं कि जिस तरीके से पूरे आंकड़े अब आ रहे हैं उससे ये नजर आ रहा है कि अब क्लीन स्वीप होता हुआ उत्तराखंड में नजर आ रहा है। और क्लीन स्वीप में पांचों की पांचों जो सीटें हैं वो भाजपा को जाती भी अभी नजर आ रही हैं। अभी
क्लियर पिक्चर ये आनी बाकी है कि कितनी। हरिद्वार में बात करूं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आगे चल रहे हैं और उन्होंने भी 50 के आसपास जो है लीड बना रखी है। तो ये अपने आप में बताता है कि पांचों की पांचों सीट हरिद्वार में त्रिवेंद्र सिंह रावत आगे हैं, टिहरी में राज्य लक्ष्मी शाह आगे हैं, पौड़ी में अनिल बलूनी आगे हैं, वहीं अल्मोड़ा में अजय टमटा आगे हैं, वहीं नैनीताल में अजय भट्ट आगे हैं और काफी बड़ी लीड के साथ, काफी बड़े अंतर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो अब ये नामुमकिन सा नजर आता है कि अब जो ये इसे कवर अप करना, क्योंकि अभी जो सबसे मजबूत विधानसभाएं मानी जा रही थी, पौड़ी में भी उन विधानसभाओं में जो अंतर रहा है, जो अप रहना था, वहां पर कमी आई है। तो इस अब ये नजर आता है कि अंतर, ये इसमें बढ़ोतरी जरूर होती हुई दिख रही है। तो अब ये लगता है कि जो इस नंबर है ये बढ़ेगा और इससे ये लग रहा है कि सीधे सीधे तौर पर पांचों ही लोकसभा में जो भाजपा है वो क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। तो हम भी अब और भी इसमें हम बात करेंगे और भी अभी आगे स्पष्ट एक आंकड़ा आपको देंगे। एक शेयर आप लोग तमाम लोगों को करिएगा जिससे जानकारी उन तक पहुंचे। और क्लीन स्वीप करती हुई भाजपा अपने कदम बढ़ाती हुई उत्तराखंड में जश्न की तैयारी हो चुकी है। भाजपा ऑफिस को सजा दिया गया है, लगातार लोगों का वहां पर आना जाना शुरू हो गया है। तो हम भी आपको वो भी दृश्य दिखाएंगे और उससे पहले हम भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये पूरा चुनाव और ये इलेक्शन रहा, उसका जो मतगणना रही, कितना बड़ा आंकड़ा, कितना बड़ा फर्क रहा कैंडिडेट्स के बीच में। बॉबी पवार को लेकर 80,000 के करीब जो है बॉबी पवार को भी वोट पड़े हैं, तो तीसरे नंबर पे चल रहे हैं। और दूसरे नंबर पे जो जोत सिंह घुनसोला हैं वो अभी है। तो आपको मैं बता दूंगा अभी थोड़ी ही देर में, कुछ ही देर के बाद, मुश्किल से मुश्किल 1 घंटे में साफ तस्वीरें होंगी और हम भी आपको उसके बाद पूरा आंकड़ा दे पाएंगे कि क्या कुछ है और क्या कुछ, कितने अंतर से जो भाजपा है वो इस चुनाव में जीत रही है और कितना फर्क रहा है किसी कैंडिडेट। कौन सी ऐसी सीट है जहां सबसे बड़े अंतर से जो भाजपा ने स्वीप किया है। अभी देश की अगर मैं बात करूं तो देश में एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस जो है उसमें मुकाबला कहीं ना कहीं चल रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। पर आप तब तक ऐसे ही जुड़े रहिएगा, इस चैनल को भी आप शेयर करिएगा। हम आपको और भी जानकारी पूरे जो आंकड़े हैं उनके साथ आपको थोड़ी ही देर में आपके सामने लाएंगे। तब तक ऐसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड।